डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। एक तो ये बताएं कि ये पाकिस्तान इसमें नंबर 1 क्यों है? मुझे तो इतनी समझ आई है कि कुछ सैनिटेशन के मसाइल या गंदा पानी, इसके अलावा क्या फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हेपेटाइटिस सी से अफेक्ट होता है कोई बंदा? थोड़ी सी इसमें मैं वजाहत करना चाहूँगा। पहले तो ये कि सैनिटेशन बाहर कैफ बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है, 100 बीमारियों की जड़ है। और आंत की, मैदे की, यानी जो डायरिया वगैरह इस तरह की इलनेसेस बहुत सी जो है, इनका ताल्लुक सैनिटेशन से है। पोलियो का ताल्लुक अनक्लीन वाटर से है। ये तो अपनी जगह बिल्कुल अहम है। लेकिन बात यह है कि हेपेटाइटिस सी का जहाँ ताल्लुक है, सी की जिक्र कर रहा हूँ, हेपेटाइटिस ए का सैनिटेशन से या पानी से, वाटर सप्लाई से बिल्कुल ताल्लुक है। हेपेटाइटिस सी का जो सबसे बड़ा ताल्लुक है वो पानी से नहीं है या वाटर सप्लाई से नहीं है। उसका ताल्लुक हमारा अनसेफ मेडिकल प्रैक्टिसेस से है। उसका ताल्लुक हमारा अनसेफ ट्रांसफ्यूजन्स के ज़रिए है। जो नीडल्स हम इस्तेमाल करते हैं, क्या वो रीयूज़ तो नहीं हो रही? क्या जो हमारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके लिए सफाई का जो सारा बंदोबस्त है वो क्या अप टू मार्क, किसी मेयार या स्टैंडर्ड के मुताबिक है कि नहीं? तो यहाँ हम इसमें मार खा रहे हैं। और ये इसकी वजह क्यों है? ये 1960s से ये मामला चला आ रहा है। मुख्तलिफ इसकी वजूहात लोग बताते हैं, लेकिन जहाँ से भी शुरू हुआ, ये जो अफजाइश पा रहा है, जिसमें इंक्रीज आ रहा है, या जो लगातार ये चल रहा है, या इसमें एक नंबर कायम है, उसमें जो हमारा हेल्थ केयर एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा अहम है। और इसको कंट्रोल किए बगैर और हेपेटाइटिस के केसेस को ट्रीट किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। इसी किस्म के खौफनाक हालात या मुश्किल हालात कहना चाहिए इजिप्ट में थे, मिस्र में। लेकिन उन्होंने अपनी तमाम पॉपुलेशन को टेस्ट किया। तमाम पॉपुलेशन में जो पॉजिटिव केसेस आए उनको सरकारी ज़राए से ट्रीट किया, और आप यकीन करें कि वो इसी तरह की 3-3.5% की जो प्रेवलेंस है, इससे ज़्यादा प्रेवलेंस के उनके यहाँ थी, पे वो 1% से नीचे ले आए। इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी पब्लिक हेल्थ में गुज़िश्ता 1 दहाई में शायद कहीं और ना हुई है। ये कितने अरसे में जो आप इजिप्ट की जो मिसाल दे रहे हैं? इजिप्ट की मिसाल एंड टू एंड, एक सिरे से दूसरे सिरे तक अंडर 10 ईयर्स है, बल्कि इसका जो एक्टिव पोर्शन है सारी बात का वो 5-7 साल। डॉक्टर साहब, ये जो जैसे आपने अनसेफ मेडिकल प्रैक्टिसेस की बात की, जिसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, और उसके अलावा मतलब ये भी सुन रखे हैं इस तरह के केसेस भी कि शेव करवाने से भी हो गया और फिर और भी ट्रांसफ़र हो जाता है हेपेटाइटिस सी जो है। एसओपीज तो अस्पतालों के अंदर मौजूद है, मतलब फिर डिस्पोजेबल सिरिंज जो है, उसके अलावा बाकी डॉक्टर्स को भी ये पता है, बाकी मेडिकल स्टाफ को भी सब कुछ पता होगा। उसके बावजूद अगर ये बढ़ रहा है तो बुनियादी तौर पे फिर मेरा मुशाहिदा गलत है। आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, और आप ये बता रहे हैं कि अभी भी अप टू द मार्क जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होने चाहिए, ख़ास तौर पे उन बीमारियों को लेके जिसमें से एड्स एक है। मिसाल के तौर पे कि आप किसी अफेक्टेड शख्स का या इन्फेक्टेड शख्स की किसी इक्विपमेंट के साथ या किसी आले के साथ उसका अगर कोई सर्जरी वगैरह हुई है, वही आप दूसरे पे इस्तेमाल कर दें, तो ये प्रैक्टिसेस, इसका मतलब है कि प्रेवलेंट है पाकिस्तान के अंदर अभी तक, और ख़ास तौर पर सरकारी अस्पतालों में। बात यह है कि शेव और ये दूसरी चीज़ों का जिक्र हम करते हैं, शायद वो एक थोड़ा एक एलिमेंट ऑफ रिस्क यकीनन मौजूद है माशरे के अंदर। लेकिन देखिए, जो सबसे इस माशरे का पढ़ा लिखा तरीन तबका है वो हेल्थ केयर है। कम से कम हमारे यहाँ उस SOP को सिर्फ अलमारी की जीनत या शेल्फ की जीनत नहीं होना चाहिए, हमें उसको फॉलो करना है। मैं थोड़ा सा इस पे बात आपसे करता हूँ। बिल्कुल HIV का आपने जिक्र किया, वहाँ भी मामला कुछ इसी तरह चल रहा है कि लगातार केसेस देखने में आ रहे हैं, और केसेस में हमें एक इजाफा भी होते नज़र आ रहा है। और उसकी वजह शायद बेहतर डिटेक्शन हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि डेफिनेटली केसेस मौजूद हैं। और नीडल्स को ले लें, सुइयों का इस्तेमाल ले लें। देखिए, अव्वल तो यह है कि हमारे यहाँ इंजेक्शन लगवाने का रवाज ज़्यादा है। बहुत से ममालिक में साल में अगर औसतन एक शख्स जो है 3-3.5 इंजेक्शन लगाता है, एवरेज की बात कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ ये औसत 6% से ऊपर, 6 से ज़्यादा है। यानी हर शख्स, हर पाकिस्तानी ऑन दी एवरेज 6-6.5 इंजेक्शन साल के एवरेज में लगाता है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अव्वल तो हमारे यहाँ ये इंजेक्शनों का इस्तेमाल नॉर्मल ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है। इस सूरत में हमें याद रखने की ज़रूरत है कि बहुत सी ऐसी बीमारियां मौजूद हैं जिसके लिए किसी किस्म के इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं, दवाएं या बल्कि और तरीके ऐसे मौजूद हैं जिनसे इनका इलाज हो सकता है। तो इंजेक्शंस का बेजा इस्तेमाल अव्वल तो कंज्यूमर के एंड से, यानी जो हमारा पेशेंट है, उसको भी जहन में रखना चाहिए कि मुझे बेवजह इसकी ख्वाहिश या इसका प्रेशर नहीं डालना, और हेल्थ केयर वर्कर को भी याद रखना है कि उसने इसको, अच्छा, अगर जब इस्तेमाल हो ही रही है जहाँ इंजेक्शन की ज़रूरत है ही, तो उस सूरत में
जहां डिस्पोजेबल नीडल का इस्तेमाल ज़रूरी है वहां डिस्पोजेबल करें, और उसके बाद उस सुई को या उस सिरिंज को फेंक दें, उसको तल्फ कर दें। और उसके डब्बे बने हुए हैं। इंतहाई काबिल एहतराम डॉक्टर फैसल साहब, आप जो फरमा रहे हैं, और उससे कबल बाजवा साहब ने जो हेपेटाइटिस की बात की है, उसमें पाकिस्तान में 96% शहरी और 89% दही बादी को तो साफ पीने का पानी मैसर ही नहीं है। लेकिन मैं वो सवाल करने की बजाय आपसे जो आपने फरमाया अभी हेपेटाइटिस सी की बात आपने की है, तो अगर मैं सी की बात करूं तो सी को अगर गौर से देखा जाए तो ये तो डॉक्टर साहब हमें तब पता चलता है, टेस्ट जब होता है, उसका जिगर जो है वो खतरनाक हद तक तब तक खराब हो चुका होता है। तो पाकिस्तान में हेपेटाइटिस की जो टेस्ट है वो इंतहाई महंगे हैं। हुकूमत क्या कर रही है, इस चीज़ को अगर कंट्रोल करना है हमने, तो सबसे पहले तो टेस्ट या तो फ्री हो या सस्ते हो, अदरवाइज तो ये कंट्रोल हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल में। लेकिन आप बड़े आदमी, आप समझाए कि इसका तरीकाकार क्या है। फिर मोहतरम, आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। मैं बड़ा आदमी कौन होता है, बड़ी तो बात होती है। आपने जो बात की है वो बड़ी है, वो बड़ी ज़रूरी बात है। मैंने इजिप्ट की मिसाल क्यों दी? मिस्र में उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नेशनल प्रोग्राम मुरतब किया, और जो हमारे यहाँ भी लिखा हुआ है, और पीछे कुछ उसकी एक लॉन्च भी हुई है, और उसमें सारी जो उसकी साइंस है, यकीन कीजिए, वो लिखी लिखाई है, उसमें कोई बहस नहीं है। आपने जो आपके जो गुंजान जो सबसे डेंस तरीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं डिजीज़ के हवाले से, या अब सारी पॉपुलेशन जो एडल्ट पॉपुलेशन है उसको स्क्रीन करें। बच्चों को स्क्रीन करने की ज़रूरत नहीं, वो स्टेज तक अभी नहीं पहुंचे होते। एक ख़ास उम्र से लेकर एक ख़ास उम्र तक आपने स्क्रीनिंग करनी है, और स्क्रीनिंग से क्या मुराद है, आपने टेस्टिंग करनी है, और वो टेस्ट सरकार को सपोर्ट करना चाहिए। वरना बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इंडिविजुअल को, अगर आप एक शख्स को कहेंगे कि वो इसको अफोर्ड करे, वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत लोग कर लेंगे, आबादी का 20% हिस्सा कर लेगी, 25% हिस्सा कर लेगी, लेकिन बेशतर आबादी 75% के करीब लोग जो हैं वो फिर ये नहीं कर पाएंगे। तो ये एक पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम के तहत रन किया जा सकता है, और हमारे सामने इसकी मिसाल मौजूद है ना, हम क्यों दूर जाएं। इजिप्ट हमारे जैसा ही मुल्क है, उन्होंने ये कर दिखाया। डॉक्टर साहब, हुकूमत तो कह रही है हेपेटाइटिस सी से, जब मैंने उनसे भी ये बात की जो मैंने आपसे की है, तो वो तो आराम से कह रही है कि 3 सालों में 34 अरब रुपए हमने मुख्तस कर दिए हैं। ये नज़र आ रहे हैं ग्रास रूट लेवल तक चीज़ें आ नहीं रही, ऊपर से 34 अरब का फिगर आ गया है। आप फरमा रहे हैं कि हेपेटाइटिस जिगर की बीमारी जो है सी, वो जब आ जाएगी तब पता चलेगा, और उससे पहले टेस्ट जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। वो करान दे, साढ़े को पैसे नहीं, तो हम जाएँ कहाँ डॉक्टर साहब? नहीं, लेकिन वो कह रहे हैं ना जी, आपने जिक्र किया, और वो जो फिगर आप बता रहे हैं होपफुली वो दुरुस्त है। अगर इतना पैसा एलोकेट मुख्तस कर दिया गया है, और इसको प्रॉपर तरीके से इस प्रोग्राम को चलाया जाए, जो कि मेरा ख्याल है चलाया जा सकता है, दीगर ममालिक ने किया तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो ये बिल्कुल इस बीमारी पे काबू हो सकता है। और वो वाला जो आप सूरत हाल बता रहे हैं ना, जिसमें कि बीमारी अपने तमाम असरात दिखा चुकी हो, अपना सारा नुकसान कर चुकी हो, तब जाके डायग्नोज हो, उसका तो वाकई तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसको उस वक्त इलाज करने की ज़रूरत है जब ये अभी इब्तदाई स्टेज में। और एक और बात याद रखिए, इसका इलाज एक स्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा मुश्किल था, महंगा था, तकलीफ दे था, रिजल्ट से अच्छा नहीं था। आज हेपेटाइटिस सी का रिजल्ट अच्छा, इलाज ओरल यानी दवाई से, टीके की भी ज़रूरत नहीं, पाकिस्तान में अवेलेबल। अब ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। इस सूरत में बस इसको सिर्फ करने की देर है, ये इंशाल्लाह सक्सेसफुल प्रोग्राम बन सकता है। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद है कि हुकूमत ये बड़ी सादा सी चीज़ें इन पर अमल दरामद भी होगा, सिर्फ ये वो लिप सर्विस तक नहीं रहेगा, और अल्लाह ना करे कि केसेस वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक की प्रोजेक्शन है। एनीवेज, आपने प्रोग्राम देखा, इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मिलते हैं। बाजवा साहब, आज दिन आखिरी है, हमारा हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम है, लेकिन कल है मंडे, जागते रहना, 3:30 रहना। कल है मंडे, और मंडे को आ रहा है फैसला किसका? खान साहब का अल कादिर ट्रस्ट केस का फैसला आ रहा है। मैं क्या पता नहीं, आप कह रहे हैं आज हमारा आखिरी दिन है, मैं डर गया था उससे, जाने दे, कोई नहीं, लोगों को भी आपने डरा दिया। एक्सपेक्टेड, कल पता चल जाएगा जी। थैंक यू।